दर्द के साथ अपने तीर्थ कैसे उठते हैं अपनी आंखों के सामने। सादर जय जिनेन्द्र। सिद्ध क्षेत्र निकल जाएंगे हाथ से, प्राचीन तीर्थ निकल जाएंगे हाथ से, आंखों आंखों देख के, क्योंकि 50 साल के बाद नहीं देख पाएंगे। आप देख रहे हैं कोलुहा पहाड़, कहते थे एक समय यह समेध शिखर जी का ही हिस्सा था। 10वें तीर्थंकर की तप और ज्ञान स्थली शिखर जी के पास, और फिर उसके बाद शीतल भगवान की जन्म तप थी। आज यहाँ पे पारसनाथ गुफा थी, प्रतिमा खंडित कर दी गई, उसकी नई प्रतिमा आ गई और नाम हो गया उसके अपने भैरवनाथ। आप कोलुहा पहाड़ तीर्थस्थली बोलते हैं, वो माता कालेश्वरी बोलते हैं। उधर से बाकायदा डबल रोड बन के आएगी, रोप भी आएगा, इधर से कुछ नहीं आएगा। अरे शर्म आ जाएगी, कितने लोग रोज आते हैं यहाँ पर तीर्थ पर। हम कहते हैं सुविधा नहीं है, मुझे इंशाल्लाह नहीं है, धर्मशाला नहीं, ठहरेंगे कैसे, पर आएंगे कितने, ये ऐसे कितने आते हैं? 5-10 रोज, 5-10 हफ्ते में, महीने में नहीं, साल में 5-10 लोग इस तीर्थ पे आते हैं। अरे शर्म करो अपने ऊपर चैन के लाने वाले कि तीर्थों की यात्रा करने जाते हैं। हर जगह गंदगी है। 5 ऊपर कोलुहा पहाड़ पद्मासन, 5 खड़गासन देखे थे ना, और 10 120 प्रतिमाएं वहां पारसनाथ गुफा है। अब कुछ नहीं मिलेगा। सिंदूर लग जाता है, मिटा के जाओ, पुजारी जाता है। 3 साल से पुजारी है, क्या करेगा पुजारी जब हमारे नहीं है यात्री। गंदगी बेशुमार है, दीवारें टूट रही हैं, छतें टूट रही हैं, बुरा हाल है इस सिद्ध क्षेत्र का, कल्याण क्षेत्र का। आज अफसोस इसका होता है। जैन भवन भी है, चेलर महाराज भी टीम दिखा रही है आपको, ये अपनी आंखों से देख कर बता रही है। हर जगह इसे जाते हैं और तब आपको इस बातें बता पाते हैं। जिन्होंने जिनालय बनाया बरसों पहले, उनका स्वर्गवास भी हो गया इंतजार करते करते कि पंच कल्याणक हुआ इसका, इस जिनालय का। उम्मीद है प्रमाण सागर जी आके कराएंगे शिखर जी से यहाँ पर आज स्थिति बदतर से बदतर है। यादती आज यात्री हम कम वक्त है। हमने यहाँ पर जितने जैन जो 30 साल से यहाँ पर है, पुजारी जो 3 साल से मुकेश जी हैं, उन सबसे हमने गंभीर चर्चा की। अब हमारी बात पे नहीं, उनसे सुनेंगे तो सचमुच शर्मसार हो जाएंगे। अपने तीर्थों की यात्रा करने वाले जो फक्र से छाती पीटते हैं, वह शर्म से जमीन में कट जाएंगे। सुनेंगे जरा एक बार दर्द भरी दास्तान अपने तीर्थ की। आज खड़े हम कोलुहा पहाड़ के तलहटी पर। कोलुहा पहाड़ जिस पर जैनों की नजर थी, आज जैसे नहीं। कल भी सच बात ही है कि अभी बताए हैं गए कि कई बार तो ऐसा कि साल में 5-10 आदमी भी ऊपर कोलुहा पहाड़ नहीं जाते हैं। आज इतनी हालत खराब है। यहाँ पे हमारी अनेकों दूर तक जगह है जिस पर बाउंड्री भी नहीं है और कब्जे होने शुरू हुए हैं। ये मानते हैं पुजारी जी 2 साल से, और जितेंद्र जी भी कह रहे हैं जो लगभग 30-40 साल से जुड़े हुए हैं इस कोलुहा पहाड़ से। अब उन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि कहा जाता है पहले क्या बलि होती थी, बलि रुकवाई गई जैन समाज द्वारा, कैसे रुकी गई, एक पूरी यहाँ की यथार्थ जितेंद्र जी बता रहे हैं कि ऊपर कोलुहा पहाड़ पे क्या बलि होती थी, क्या आज की हालत है? पहले ऊपर कोलुहा पहाड़ में लगभग 50 साल पहले बलि देना बंद हुआ है। उसके बाद नीचे तलहटी में आकर नदी किनारे बलि दी जाती थी, जो हमारे भरत सागर जी महाराज के सहयोग और समझाने से ग्रामीणों ने वहाँ पर भी काटना बंद किया। अब क्या है कि यहाँ बकरी ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से सीधा माँ का दर्शन करवाते हुए वापस घर ले जाके उसकी अपनी बलि देते हैं या जो करते हैं। और 50 साल पहले बलि ऊपर होती थी। तो अब इतना हो गया कि वो यहाँ गाय जो बकरी लेके जाते हैं, बकरी लेके वो दर्शन कराए, माँ के दर्शन करे, वो वापस अपने घर पे कर रहे हैं, वो अपने घर पर ले जाते हैं। यहाँ पर कितना यात्री आता है लगभग रोज की एवरेज में क्या है? अब पहले तो कोरोना के बाद से यहाँ यात्री आने कम हो गए। पहले अब मुश्किल से साल में 10-20 लोग आते थे। अभी कुछ दिनों से यात्रियों की संख्या बढ़ी है, कुछ बढ़ी है। मतलब साल में 10-20, यानी महीने में 1.5 आदमी जी, ये एवरेज आ गया था मतलब। जबकि ये मालूम है शीतलनाथ भगवान जी की तप और ज्ञान स्थली है जी। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ हमें लग रहा है कि कुछ जगह पर जैसे कब्जे हो गए। गुफा की बात करता हूँ, पारसनाथ गुफा के नाम से विख्यात थी वो जी। एक आदमी ने वो वहां से उस मूर्ति को खंडित किया, बदल दी गई और शायद वो भैरव बाबा बन गए। नहीं, वो भैरव बाबा के नाम से पहले वो लोग भी पूजा करते थे और हम लोग जाके सिंदूर हटा के वहाँ पूजा करते थे। वहाँ सिंदूर लोग लगा देते थे हर दिन, पर पुजारी पहले थे और डेली जाके वहाँ साफ करते थे, वहाँ अपना जैनी पूजा करते थे। फिर कुछ दिन, आज से 3-4 साल पहले उस मूर्ति को खंडित कर दिया गया
वहाँ से पहाड़ के अंदर से निकाला। प्रतिमा के 7 फन की थी। हाँ, फन था उस पर जी। वो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति थी, वो खंडित हो गई। फिर सरकार के प्रशासन ने नया एक मूर्ति स्थापित वहाँ भैरव मतलब पार्श्वनाथ भगवान का किया है, जिसको वो लोग जैनेतर भैरव बाबा के नाम से पूजा करते हैं। सरकार ने जो वहाँ पे स्थापित किया है, किस रूप में स्थापित किया है? पार्श्वनाथ भगवान के। वो मान सरकार ने कहा पारसनाथ की है जी, पारसनाथ के पार्श्वनाथ। सरकार ने जो दोबारा मूर्ति स्थापित की है उसे पारसनाथ कहती है सरकार। नहीं सरकार नहीं। हम बात ये करें मतलब सरकार उस प्रतिमा को, उस पारसनाथ को, प्रतिमा को भैरव बाबा मानती है, पारसनाथ मानती ही नहीं है। नहीं। और जो नहीं आई वो भैरव बाबा के रूप में आई, मतलब पारसनाथ के रूप में नहीं आई। मतलब जैनों के कलुआ पहाड़ पे ये हकीकत है सरकार की तरफ से की गई। अब और क्या बदला वहां पर? वहाँ ऊपर में अपने नाम से खोद के और उसके द्वारा सरकार के गजेटियर में चढ़ा हुआ है कि अपने 1 एकड़ कुछ डिसमिल ऊपर में पहाड़ पर जमीन है, जिसमें एक मंदिर स्थापित है और कई प्रतिमाएं पहाड़ पर खुदी हुई हैं। हाँ, उकेरी हुई है। 5 पद्मासन, 5 खड़गासन खड़गासन है और 20 एक साथ है अलग। 10 तो ये हो गई है। हाँ। उसके अलावा 5 दोनों हैं, मतलब 20 टोटल। और ये जो है आज जैनों की स्थिति है, जैनों को मानी जाती है। क्या ये समेश शिखर जी का हिस्सा था पहले? क्या पहले ऐसा माना जाता है कि ये समेश शिखर जी का ही पार्ट था। ये जो है जी जुड़ा हुआ था, ऐसे भी ये डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है। पारसनाथ पहाड़ी और ये डायरेक्शन मिला लीजिएगा तो एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे। लगभग एरियल व्यू में कितनी दूरी होगी? एरियल व्यू में मुश्किल से लगता है कि 125 होगा। एरियल व्यू में 125 किलोमीटर। ये जो है वो मानते थे। उन प्रतिमा को आज जैन ये नीचे वाले हाँ, सारे लोग पूछते हैं आज। ये है अपने अपने रूप से। हाँ, अपने अपने रूप पहाड़ से। पे। मतलब उसमें हमारा इतना कंट्रोल नहीं है कि हम बता सके जैनों की जैनों की पूजा। और है बोले खत्म। वहाँ सिंदूर लगा देते हैं आज भी लगाते हैं। आज भी लगाते हैं। शीतलनाथ भगवान जी को तप और ज्ञानेश्वरी कहते हैं इसको जी। इसका कोई प्रमाण वहां पर है? इसका प्रमाण तो मंदिर के ऊपर लिखा है कि ये जैन तीर्थंकर 10वें तीर्थंकर का भी यहाँ पे जन्मस्थली है। सरकार ने मान लिया उसको। यहाँ पर हम कई जगह मानते हैं शीतलनाथ जी की भूमि को, लेकिन सरकार कहती है यहीं पर है। ऐसे ही शीतलनाथ जी का ये तप ज्ञानेश्वरी, इसके बारे में क्या हमारे पास प्रमाण है? पहाड़ पे हमारे शास्त्रों में कोलवा पहाड़ का जिक्र है। हाँ, कोटशिला करके जिक्र कोटशिला के ऊपर है जी। इसलिए हम उसे मानते हैं। और जैनेतर लोग क्या कहते हैं उसे? जैनेतर लोग माँ कौलेश्वरी माता के नाम से वो जो अलग है उसको भी उसी का हिस्सा मान लेते हैं। उसी का हिस्सा मानते हैं। अब इसकी रोकथाम के लिए यहाँ की कमेटी क्या कर रही है? और सुना है शायद गुड़ायतन के अंदर भी शायद ये मर्ज हो रहा है, कुछ हो रहा है। देखिए, हम लोगों ने पूरे झारखंड की कमेटी ने सर्वसम्मत से गुनायतन को देने का निर्णय लिया। कब की बात हुई? और ये आज करीब 5 साल हो गए, पर यहाँ तो कुछ बदला नहीं। मगर अभी बदलाव नहीं हुआ है। शायद अब प्रमाण सागर जी के आने के बाद कुछ बदलाव हो। और यहाँ एक मंदिर अभी फिलहाल बना हुआ है जो स्वर्गीय महावीर जी सोगानी जी ने बनाया था। उनका कहना था कि परमानंद सागर जी आएंगे तो मैं पंच कल्याण कराऊंगा। इसी बीच में उनके गुजर ध्यान पंच कल्याण का इंतजार कर रहे हैं अभी। हाँ, ये पंच और आशा है प्रमाण सागर इसको करवाएंगे। तो यहाँ से इसका उद्धार होने की उम्मीद हम कर रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ से आने की व्यवस्था भी सुना है। रोपवे भी शुरू हो रहा है यहाँ पर। नहीं, रोपवे नहीं, अभी तो डबल रोड बनेगी। पहले तो डबल रोड बनेगी। डबल रोड कैसे जाएगी? हमारे जुड़ेगी या कॉलेज में जुड़ेगी? देखिए, ये पहले ये था कि रघुवर दास जी के समय एक बहुत सर्किट बनाने का प्लान था। हाँ, ठीक है। राजगीर से कोलेश्वरी होते हुए भद्रकाली होके सीधा मतलब ये राजगीर निकालने का प्लान था। अच्छा। बहुत सर्किट बनाने का प्लान है। उसको जैन सर्किट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि राजगीर पूरा बोध गया नहीं है, मगर कोलवा पहाड़ है और भदलपुर है और राजगीर है। फिलहाल रुका हुआ है काम होगा। सरकार ने अभी रोपवे बनाने का प्लान दिया, 200 करोड़ की मंजूरी दी है, जो हटवरिया से होकर ऊपर चढ़ेगी कोलवा पहाड़। हाँ, क्या बोलिए? वो रोपवे बन रहा है। कॉलेज से जुड़ेगा वो या अपना जुड़ेगा? इधर जुड़ेगा? नहीं, अपने से अपने जोड़ेगा। मतलब वो जोड़ रहा है ऊपर ही, मतलब दोनों पास ही में, ज्यादा दूरी पर नहीं है दोनों। रोपवे एंड कहाँ होगा? इंड होगा कोलेश्वरी मंदिर के पास ही होगा। मतलब पर्पस सरकार का उसी को जोड़ने का है वैसे, मतलब ये है। मतलब ये है। अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं? क्या होना चाहिए? तीर्थ यात्री आई, पहली बात तो ये होना चाहिए। पहले तो देखिए, यात्रियों का यहाँ आवागमन बढ़े और सुविधा के नाम पर यहाँ धर्मशाला है।
और भोजन की भी व्यवस्था अगर सूचना होती है तो हम लोग यात्रियों को भोजन भी उपलब्ध करवाते हैं। और खास करके अब जब यात्री आएंगे तो अपने विकास होगा। और कुछ परमान सागर जी का भी चल रहा है, वो आगे क्या डेवलप करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है इस तीर्थ क्षेत्र का। हर तीर्थ हमारा आज लुटने के लुट गए हैं उस कगार पर है। उदयगिरी खंडगिरी गौरवान्वित हो गए, छाती पीट के कहते हैं ऐसा तीर्थ है हमारा जैन समाज का। यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं, पूरे जैन समाज की ऐसी तैसी कर दी है, समझ लो। दिगंबर प्रतिमाओं को विष्णु कहता है, कहता आप बोलो दिगंबर, हम तो विष्णु हैं। पर यहाँ पर भट्टारक अभिनव जी दिल्ली आए थे, उसके बाद यहाँ से पहले गए और उन्होंने सीना चौड़ा करके कहा, उसके आभूषण उतारे, कपड़े उतारे और दिखा दिया विष्णु नहीं दिगंबर स्वरूप है। और सारी प्रतिमाएं दिगंबर रूप में देख रहे हैं आप। पहले सुनते हैं उन दोनों की क्या हुई थी बात। क्यों पहनाना क्यों? हम सब दिन पिनाओ जाना, तुम जहाँ को जिसको बोलता है ना, हमें इसको विष्णु भगवान बोलता है, हमें इसको विष्णु भगवान बोलता है, इसीलिए फिर है दिगंबर मूर्ति है ना। ठीक है, आप जो बोले बोलो, लेकिन हम तो हमारा ठाकुर तुम्हारा ठाकुर दोनों है, पूजा पाठ होता है, कोई भी नहीं। यही नहीं, तीर्थ कमेटी अपने 125 साल का ही जागरूकता वर्ष मना रही है। और उन्होंने फख्र से ये भी कहा कि आज वक्त है नई जिनालय बनाओ, कोई बात नहीं है, तीर्थ प्राचीनों का संरक्षण करो, आपकी आस्था का प्रतीक है, आपका कर्तव्य बोध का है। सीधा उनसे सुनते हैं भट्टारक अभिनव चारुकीर्ति जी से। सुनेंगे एक बार, शायद आपके कान में कहते जू नहीं रहेंगे, शायद यह रेंग जाए। उदयगिरी खंडगिरी सिद्ध क्षेत्र की वर्तमान स्थिति है। देश में रहने वाले सभी श्राविक श्राविकाओं से हमारी विनम्र अपेक्षा है कि नवीन जिन मंदिरों के निर्माण के साथ साथ प्राचीन जिन मंदिरों का संरक्षण, जीर्णोद्धार, विकास की ओर भी समान रूप से अपना ध्यान और लक्ष्य रखें। नए मंदिरों का निर्माण हमारी धार्मिक प्रगति का प्रतीक है, जबकि प्राचीन मंदिरों का संरक्षण हमारी आस्था, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की रक्षा का पवित्र दायित्व है। अतः हम सभी का यह कर्तव्य है कि दोनों कार्यों को समान श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ आगे बढ़ाएं। ओम। उस समय मेरे चैनल महालक्ष्मी टीम गई थी जयपुर से होते हुए सागर में। आचार्य विश्वस्त उन्हीं के शिष्य दिख रहे हैं, मुनिषी विशाल सागर जी। इन्हीं पर हुआ था उपसर्ग सम्मेश शिखर जी में, याद है आपको? नहीं याद हुआ? घंटों घंटों, डेढ़ दिन खड़े होकर तब करने वाले देख रहे हैं। 45 घंटे एकदम एक मुद्रा में बैठ के लगातार जाप नमोकार का करते हुए, निरंतर जाप। इससे बड़ा महामंत्र नहीं है हमारे पास। अरे हमारे पास क्या, दुनिया के पास, जिसमें किसी के नाम का जयकारा नहीं है, किसी पहचान का जयकारा नहीं है। ऐसा पंच परमेष्टि का अपराजित मंत्र, मूल मंत्र, उसका 35 घंटे जाप देख रहे हैं आप। 7 अगस्त को उन्होंने शुरू किया था, 35 घंटे लगातार निर्बाध आवाज के साथ उच्चारण करते हुए। कभी करके देखिएगा तब मालूम चलेगा। और उससे कितनी आंतरिक कहते हैं आत्मरंजन होता है, अंदर कितना आनंद मिलता है, कितने कर्म होती है, वह तो इनको साक्षात देखकर ही पता चलती है। बताया था ना आपको, इंदौर में सौभाग्यशाली दिन था। और फिर पुष्पगिरी तीर्थ देवास था, जहां पर देख रहे हैं आप, ये गणधराचार्य श्री पुष्पचंद्र सागर जी महाराज दर्शन किए, क्योंकि यह अब पट्ट विभूषण से अलंकृत करने वाले हैं अपने सुशिष्य को। दर्शन किए से आत्मसात के तीर्थों के बारे में चर्चा हुई। साथ में थे भारतवर्ष दिग्वती क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी हमारे साथ में सुशील जी थे मोदी नगर से,
चर्चा हुई, आशीर्वाद मिला कि तीर्थों के संरक्षण में लगे रहो, आज नहीं तो कल कामयाबी जरूर मिलेगी। और वहीं पर फिर आने वाली 15 और 16 अगस्त को एक कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, जैन लोगों के बीच में ही नहीं, बड़े बड़े धुरंधर दूसरी सनातन परंपरा हिंदू समाज के बाबा रामदेव से ही और वही कई जन संतों के साथ वह मिलेगा, उनके साथ वह सानिध्य, उनका साथ पट्ट विभूषण का, इस परंपरा का आनंददायक होगा। चलन महालक्ष्मी की चर्चा हुई, इनसे बहुत लंबी चर्चा करते करते छलक गए आंसू, गला गया रुंध, बताएंगे बाद में। अभी तो आशीर्वाद लेने का और देखने का समय है। शिखर जी जा रहे हैं, पर मधुबन से जो गिरिडीह की रेल लाइन थी अभी तक नहीं। वो क्या बात थी, वो तारीख थी वो 4 मार्च 2019। 50 करोड़ आवंटित हो गए थे, लेकिन रेल लाइन बिछने का सरकार कह रही है बहुत ज़्यादा रेल लाइन बिछा दी है, पर यहाँ की देख के सब की बस एक फिर अर्जी गई है, पर मर्जी सरकार की है, इसलिए अर्जी मर्जी पे नहीं चल रही है। एक बार फिर मांग उठी है कि उस रेलवे निकाय कम से कम स्थानीय लोग तो आ सके, औरों को लाभ मिल सके। पहले पैसे की बात थी, पैसे हो गए, अप्रूवल की बात थी, अप्रूवल हो गई, पर रेल लाइन कब बिछेगी यह तो शायद सपनों की बात है। सादर जय जिनेंद्र।